गौरी उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती है और दोनों रानू चिड़िया की बुराई करना शुरू कर देती हैं। बैठो बैठो माँ जी, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बताओ बताओ, आज तुम्हारी बहू ने क्या किया? आज क्या गलत किया तुम्हारी बहू ने? क्या बताऊं गौरी बेटी, दिन में 3-3 बार खाती है, हर वक्त खाती रहती है। उसका तो पेट ही नहीं भरता। और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मेरा पोता और पोती भी अपनी माँ पर गए हैं, जब देखो खाते रहते हैं। इसीलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ, दाना अपने पास रखा करो, मटके में डालकर ऊपर कपड़ा बांध दिया करो और दिन में सिर्फ एक बार दाना दिया करो रानू को और उसके बच्चों को। सोच रही हूँ अब ऐसा ही करूँगी। जब वो दाना इकट्ठा करके लाएगी तो उसे छुपा कर रख लिया करूँगी। मैंने तुमसे कहा था उससे लड़ाई करना, 2-4 लगा देना। कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन गौरी बहू है कि लड़ाई का मौका ही नहीं देती। मैं जो भी कहती हूँ चुप करके सुन लेती है। अगर डांट भी दूं तो आगे से बात ही नहीं करती। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हें बहू के साथ लड़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी से बताओ गौरी, क्या उपाय है? तुम ऐसा करना, अपनी बहू से कहना कि मुझे अनार खाना है। गर्मियों का मौसम है, ऐसे मौसम में उसे अनार में ही मिलेगा। और जब वो तुम्हारे लिए दाना लाए या कोई दूसरा फल तो तुम लड़ाई शुरू कर देना। हाँ, ये ठीक है। अब तो बहू मुझसे जरूर पिटेगी। मैं आज ही जाकर बहू से अनार लाने को कहती हूँ। मम्मा मम्मा, भूख लगी है, मुझे दाना खाना है। बेटी गुड़िया, आपकी दादी न जाने दाना कहाँ छुपा गई हैं। वो आने ही वाली होंगी। तभी सास घर के अंदर आती है। माँ जी, कल मैं जो मकई का दाना लाई थी वो आपने कहाँ रखा है? कौन सा दाना? वो एक दाना तो मैंने खा लिया था। क्या मैं भूखी रहती? मैं दाना ना खाती तो क्या करती? माँ, बच्चों ने तो अपना पेट ठूस ठूस कर भर लिया था। अच्छा ठीक है, तुमने तो लड़ाई शुरू कर दी। मैं गुड़िया और कुकू के लिए दाना ढूंढ लाती हूँ। और हाँ, सुन ले मेरी बात। आज मुझे अनार खाना है। अगर मेरे लिए अनार ना लाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। माँ जी, अनार? ऐसे मौसम में अनार कहाँ से मिलेगा? गर्मी का मौसम है और अनार का फल ठंडे मौसम में मिलता है। जब काम ना करना हो तो ऐसे ही बहाने बनाए जाते हैं। मैं इस घर में तुम्हें इसीलिए रहने देती हूँ कि तुम मेरे लिए भोजन लाती हो। अगर तुम मेरे लिए अनार ना लाई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। दादो दादो, ऐसे तो ना कहो हमारी मम्मा को। अगर आपने हमारी मम्मा को घर से निकाल दिया तो हम भी अपनी मम्मा के साथ जाएंगे। जाती हो तो जाओ, मैं क्या करूं? गुड़िया बेटी, कुकू बेटा, दादी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। आप आपस में खेलो। सासू माँ, मैं जा रही हूँ, ढूंढूंगी। अगर अनार मिल गया तो आपके लिए ले आऊंगी। रानू चिड़िया घर से निकलती है। वो अपने बच्चों का भोजन तो थोड़ी ही देर बाद ढूंढ लेती है, लेकिन अपनी सास के बेमौसम अनार की जिद को लेकर वो बेहद परेशान हो जाती है। मुझे मेरे बच्चों का भोजन तो मिल गया, अब सासू माँ के लिए अनार कहाँ से ढूंढूं? रास्ते में हरिया तोता मिलता है। तोते भैया, आप ये दाना मेरे घर मेरे बच्चों को पकड़ा देना। मैं अपनी सास के लिए अनार लेने दूसरे जंगल जा रही हूँ। अनार? इस मौसम में अनार तुम्हें कहाँ से मिलेगा चिड़िया? क्या तुम पागल हो गई हो? गर्मी का मौसम है, सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे मौसम में आम मिलता है, बेरीज मिलती हैं, जामुन का फल मिलता है और तरबूज मिलता है। तोते भैया, क्या बताऊं, मेरी सास कल से अनार खाने की जिद कर रही हैं। अगर मैं अनार का फल ना लेकर गई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। फिर तो तुम आज घर से बाहर जरूर निकलोगी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है तुम्हारी सास के घर में। तोता रानू चिड़िया से दाना पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अनार का फल ढूंढने दूसरे जंगल की तरफ उड़ने लगती है। माँ जी, ये दाना तुम्हारी बहू ने दिया है। उसने कहा था बच्चों को दे देना। अच्छा, तुम जाओ, मैं दे दूंगी। और हाँ माँ जी, क्यों अपनी बहू को तंग करती हो? बेमौसम का अनार कहाँ से मिलेगा? आम खाओ, आम। ये आमों का मौसम है। तोते, हमारे घर की बातों में अपनी टांग मत अड़ाया कर। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है। मैंने तो बस बात की थी, जा रहा हूँ। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए अनार लाए तो मुझे जरूर बताना। तुम अनार का दाना खा लेना और मैं छिलका खा लूंगा।
तोता वहाँ से चला जाता है। लेकिन रानू की सास वो दाना बच्चों को देने के बजाय खुद खा जाती है। जब बच्चे रोते हुए दाना मांगते हैं तो वो उन्हें डांट देती है। दादू दादू, मम्मा ने तो अंकल के हाथ हमारे लिए दाना भेजा था। हम भूखे हैं, हमें वो दाना दे दो। कौन सा दाना? वो दाना तो मैंने खा लिया। तुम तो जवान हो, दाना खाए बिना भी रह सकते हो, और मैं बूढ़ी चिड़िया भूखी कैसे रह सकती हूँ? जवान? हम कहाँ जवान है दादू, हम तो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं अभी। हमने तो अभी थोड़े दिन पहले ही उड़ना सीखा है। उड़ते उड़ते शाम होने वाली थी। रानू चिड़िया बुरी तरह थक चुकी थी और उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। तभी उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। एक घूंट पानी से मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। मुझे पानी चाहिए। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो सूखा पेड़ है। मैं अभी इस पेड़ को पानी लाकर पिलाती हूँ। शायद मेरी इस नेकी के बदले मुझे अनार मिल जाए और मेरी जान मेरी सास से बच जाए। रानू चिड़िया नदी की तरफ उड़ती है और पीपल के पत्तों की कटोरी बनाकर पानी लाती है और सूखे पेड़ की जड़ों में डाल देती है। पानी डालते ही पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई रूप से हरा भरा हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? एक सूखा पेड़ इतनी जल्दी कैसे हरा भरा हो सकता है? हाँ रानू चिड़िया, तुमने सच कहा। एक सूखा पेड़ इतनी जल्दी हरा भरा नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं पूरे साल में सिर्फ एक घूंट पानी का पीता हूँ और उसी पर पूरा साल जिंदा रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आपकी मदद की। ठीक है पेड़ भैया, अब मुझे जाना होगा। अगर मैं अपनी सास के लिए अनार का फल ना लेकर गई तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी। चिड़िया, अपनी आंखें बंद करो और जो मांगना है मुझसे मांगो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम मुझसे मांगोगी। जादुई पेड़, मुझे मेरी सास के लिए एक मीठा पका हुआ अनार दे दे ताकि मेरी सास खुश हो जाए। जैसे ही चिड़िया अपनी आंखें खोलती है, एक अनार के बदले अनारों से भरी पूरी टोकरी रानू चिड़िया के सामने प्रकट हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। रानू चिड़िया, जब भी तुम पर कोई मुश्किल हो तुम मेरे पास आ जाना। जो मांगोगी मिलेगा। ले माँ जी, मैं आपके लिए अनार ले आई हूँ। जी भर के खा ले। अनारों की भरी टोकरी देखकर रानू चिड़िया की सास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता। ये तो सच में अनार है। बहू, ये अनार तुम कहाँ से लाई हो? माँ जी, अब ये बताना जरूरी नहीं है। बहुत रात हो गई है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते करते सो गए। गोरी कोवी के घर रानू की सास अपनी बहू की बात बताती है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। वो अनार कहाँ से लाई होगी? इस मौसम में तो अनार कहीं से नहीं मिलता। यही तो बात है, वो कम बखत सब कर लेती है, वो लड़ाई होने ही नहीं देती। क्या करूं गौरी? कुछ ऐसा बताओ जो मेरी बहू ना कर सके। ठीक है, मैंने सोच लिया है। अब हमें क्या करना है? गौरी रानू चिड़िया की सास के कान में फुसफुसाकर एक नई और घिनौनी चाल बताती है, जिसे सुनकर दोनों हंसने लगती हैं। गोरी, मेरा ये सोने का कंगन तुम अपने घर ले जाओ। मैं बाद में तुमसे वापस ले लूंगी। आहिस्ता बोलो, कहीं तुम्हारी बहू सुन ना ले। चोरी का नाटक शुरू कर देती है। बहू, अलमारी में मेरा कंगन था। कहाँ है मेरा कंगन? लाओ मेरा कंगन, मुझे वापस दो। नहीं सासू माँ, मुझे तो नहीं मालूम। मैंने तो कभी आपकी अलमारी खोली ही नहीं। ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। सीधी तरह मेरा कंगन मुझे वापस दे दो, वरना अभी पुलिस बुलाकर जेल में बंद करवा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपका कंगन चोरी नहीं किया।
दादू दादू, मेरी मम्मा चोर नहीं है। मेरी मम्मा ने कभी चोरी नहीं की। प्लीज प्लीज दादू, पुलिस को मत बताना। मेरी मम्मा को जेल में बंद मत करवाना। अपने बच्चों को लो और निकल जाओ इस घर से, और दोबारा लौट कर यहाँ मत आना, वरना मैं अभी पुलिस बुला रही हूँ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ। मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन मैंने आपका कंगन चोरी नहीं किया। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और उसी जादुई पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। वो फूट फूट कर रो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी सास ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कंगन नहीं चुराया था। चिड़िया, मैंने आपसे कहा था कि जो मांगोगे मिलेगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास घर नहीं है। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या आप मुझे घर दे सकते हो? चिड़िया की बात सुनकर वो पेड़ मुस्कुराता है। क्यों नहीं, ये रहा तुम्हारा घर। जैसे ही रानू चिड़िया मुड़कर देखती है, उसके पीछे हीरों से बना एक बहुत ही आलीशान और सुंदर घर प्रकट हो जाता है। रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने चली जाती है। गौरी, बधाई हो, मेरी बहू घर से निकल गई। जान छूट गई मेरी बहू से। लाओ, अब मेरा कंगन मुझे वापस दे दो। बूढ़ी चिड़िया, क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? कौन सा कंगन लेने आई हो मुझसे? मेरे पास कहाँ से आया तुम्हारा कंगन? गौरी बेटी, क्या हुआ है? कहीं तुम नींद में तो नहीं? वही कंगन जो कल रात मैंने तुम्हें दिया था। तूने ही तो मुझे उपाय बताया था मेरी बहू को घर से निकालने का। तुम्हारी बहू घर से निकल गई, तुम्हारा घर उजड़ गया। अब तो बूढ़ी चिड़िया 1-2 दिनों में भूख से मर जाएगी और वो कंगन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चल भाग भाग।